आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन के बारे में। ताकि हम पहले बात करेंगे इसके बेसिक में कि इंटीग्रेशन है क्या है। इंटीग्रेशन लाइक है ये मशीन। यहाँ पर हमारे पास दो मशीन है गाइस। एक मशीन हमको डिफरेंशिएशन देगी, एक मशीन हमको इंटीग्रेशन देगी। एक ये वाली मशीन है जो हमको इंटीग्रेशन देगी। और इंटीग्रेशन का एक नेम है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव का रिवर्स। तो ये वाली मशीन है हमारे पास, ये हमको देगी डेरिवेटिव, ये देगी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। एंड ये हमको देगी एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। और इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। तो गाइज आइए अब हम इसकी बात करते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज हम कैसे करेंगे और डेरिवेशन का कैसे करेंगे। लाइक एस एफ एक्स इज इक्वल टू कोई एक्स स्क्वायर फंक्शन है हमारा। और जैसे ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन की इसमें मशीन में जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो गाइज ये हमको देगा यहाँ से 2x, दैट इज 2x। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वैल्यू निकल के आई 2x। हमारा जो प्रोडक्ट आया मिलके 2x। अब हमने ये वाला प्रोडक्ट दे दिया इंटीग्रेशन की मशीन में। इंटीग्रेशन लाएगा एंटी डेरिवेटिव की मशीन में। तो गाइस इसका नोटेशन आता है 2x dx। तो इसका मीन क्या हुआ कि हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा बाहर आके वो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको समराइज करूंगा कि हमने कोई फंक्शन दिया डेरिवेटिव में, जैसे एक्स स्क्वायर है तो 2x बना के देगा। देन अब हम उसका दोबारा एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको वही प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो इससे पहले हम कुछ फॉर्मूले की रिफाइन कर लेंगे, कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले और कुछ एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले। तो पहले हम 1 बाय 1 बात करते हैं कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले की। और यहाँ हम बात करेंगे एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। और इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रेशन। इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन। गाइस पहला फॉर्मूला है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो यहां से ये बन जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब हम इस फॉर्मूले का यहां यूज करेंगे हम, जैसा कि मैं पहला फॉर्मूला बता रहा हूं डेरिवेटिव का, एक्स टू द पावर एन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस का 1 प्लस का सी, वेयर सी इज कॉल्ड डेरिवेटिव इंटीग्रल कांस्टेंट। सी इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। जैसे कि अब हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्मूले की, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ए एक्स। तो गाइस ये बन जाएगा e टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर ए एक्स और डी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स दैट इज ए, ये बन जाएगा a e टू द पावर ए एक्स। तो गाइस अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे e टू द पावर ए एक्स का, e टू द पावर ए एक्स का, तो ये जो a है हमारे पास a चला जाएगा डिवाइड में। तो ये यहां से हमको मिलेगा 1 अपॉन ए e टू द पावर ए एक्स प्लस का c। सेम अब हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 3 के बारे में, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। तो गाइज इसकी जो वैल्यू आती है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स की, तो ये हमको मिलेगी यहां से ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई ए। तो अब हम इसका लेंगे इंटीग्रेशन। तो गाइज फॉर्मूला नंबर 3 हमारा बन जाएगा यहां से इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स। तो ये हमें वैल्यू रिवर्स होकर ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी ए टू द पावर एक्स एंड इसका चला जाएगा डिवाइड लॉग ई ए, लॉग ई ए प्लस का सी। अब हम फॉर्मूला नंबर 4 की बात करते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 4 में आ जाएगा गाइस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव आता है वो आएगा कॉस एक्स। अब हम यहां से कॉस एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन। तो गाइस अब हम यहां से करेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन करने पर जो हमको मिलेगा वो sin x मिल जाएगा हमको। तो ये हमको मिल जाएगा sin x, ये हमको मिलेगा sin x प्लस का c। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, पॉइंट नंबर 5। अब हम 5 की बात करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आई है डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। तो cos x का जो डेरिवेटिव हमारा आएगा हमको मिल जाएगा यहां से माइनस का sin x। अब ये माइनस का साइन आ रहा है इधर साइड में।
अब मैं साइन एक्स का करूंगा इंटीग्रेशन। अब हम करेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, मींस एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डीएक्स। तो गाइस ये हमको वैल्यू देगा माइनस का cos x प्लस का c, ये माइनस का साइन उधर चला जाएगा। तो गाइस अब आपने फॉर्मूला यहाँ पर नोट करना है, नोट दैट, प्लीज नोट दैट, ये हमारा पॉइंट आ गया कि हम डी अपॉन डी एक्स निकालना है किसी भी नंबर्स का, लाइक एस साइन एक्स का, उसका हम कर दें इंटीग्रेशन, उसका कर दें इंटीग्रेशन, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। जो हमको वैल्यू मिलेगी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो हमको ये मिल जाएगा यहाँ से साइन एक्स। आप इस बात को नोट कीजिएगा, ये आता है एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का रिलेशन। डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें अभी हमने सीखा यस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 की। तो अब हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 अपॉन अंडर रूट x dx का। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, बाई पार्ट सॉल्व करेंगे। वी नो दैट गाइस, आपको ही पता होगा कि जो रूट x है, रूट x का मीनिंग आता है x टू द पावर 1/2, राइट। अब हमने इसको ब्रेक किया, x टू द पावर 3 अपॉन अंडर रूट x प्लस 3x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x dx, और ये बन जाएगा dx। अब हमने यहाँ पर रूट x को रूट x ना लिख के इसकी पावर 1/2 लिख दिया, इसकी पावर 1/2 किया, इसकी पावर हमने यहाँ 1/2 किया, इसकी पावर को हमने 1/2 कर दिया। तो गाइस अब ये पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x टू द पावर 3, x टू द पावर माइनस का 1/2, ये आएगा 3 into x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 4 into x टू द पावर माइनस का 1/2 dx, तो ये आ जाएगा dx के बराबर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 माइनस का 1/2 प्लस 3 into x टू द पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 into x टू द पावर माइनस 1/2 dx, तो ये वैल्यू आ जाएगी dx के बराबर। तो गाइस अब इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी x टू द पावर 5/2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर 5/2 आएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा x की पावर 1/2, और ये आ जाएगा x की पावर माइनस का 1/2 dx के बराबर। अब हमको इसे सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को, इसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5/2 dx प्लस 3 into x टू द पावर 1/2 dx प्लस 4 into x टू द पावर माइनस 1/2 dx। तो गाइस इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी x टू द पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 प्लस 3 into x टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस 4 into x टू द पावर माइनस 1/2 + 1 माइनस 1/2 + 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 into x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये गाइस ये बन जाएगा 4 into x टू द पावर 1/2 अपॉन में 1/2। इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आएगा 2/7 x टू द पावर 7/2, और ये बनेगा 2 into 3 अपॉन 3 x टू द पावर 3/2 प्लस 8, 4 to 8 x की पावर 1/2 प्लस का c। तो गाइस यहाँ पर ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। यस बॉयज, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx का। तो इस वाले क्वेश्चन में हम पहले को ब्रेक कर लेंगे हम x माइनस 1 की फॉर्म में। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो वी नो दैट, ये आएगा वी नो दैट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे गाइस x² हमारा कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x माइनस का 1, यहाँ से प्लस का 1 हमारा कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 1 dx। तो गाइस हमारा ये बन जाएगा x² प्लस का 1 इंटू x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 1 dx। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैंसिल आउट करने पर हमको ये मिल जाएगा x² प्लस का 1 dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, x² का आ जाएगा x³ प्लस 1 का आ जाएगा x प्लस का c। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। यस बॉयज, हम 14 की बात करते हैं, तो 14 को सॉल्व करने से पहले आपको 2 से 3 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x dx, इसकी जो वैल्यू आती है तो यहाँ हम यूज करेंगे x टू द पावर n की फॉर्मूले का, तो ये आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो गाइस ये बन जाएगा x टू द पावर 1/2 dx, तो इसको हम बोलेंगे x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। तो गाइस ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/3 x टू द पावर 3/2, 2/3 x टू द पावर 3/2। इसकी वैल्यू आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए रूट x के इंटीग्रेशन की।
तो अब हम इसका यूज करेंगे। तो वी नो, पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया, रूट एक्स का 1 में मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स। अब इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस का एक्स इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो गाइस इसका हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx। तो गाइस इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इसकी वैल्यू हमारी आई थी 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। तो इसकी वैल्यू आई थी 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। इससे एक्स की पावर n के फॉर्मूले से इसकी वैल्यू आई थी, इसको हम लिखेंगे एक्स टू द पावर 3/2 और यहाँ हम यूज कर देंगे एक्स की पावर n का फॉर्मूला। तो गाइस ये हमारी वैल्यू बन जाएगी 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1। तो अब हम इसको और सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारी जो वैल्यू हमको देगा ये 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर गाइस ये आएगी 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16 को दिया है, टू फाइंड इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। तो हम यहाँ बात करेंगे, वी नो डेट f प्लस जी dx कभी दिया जाए, तो इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g dx। इसको हम ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करने के बाद में इसका पार्ट्स में हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। जैसे वी नो डेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये माइनस आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो गाइस यहां से 2 इज कांस्टेंट, 2 हमारा कांस्टेंट है, तो x dx का हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। 3 इज कांस्टेंट, cos x dx का हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है और a की पावर x का हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, x टू द पावर n, जैसे कि आपने ये पढ़ा है x टू द पावर n dx। तो इसका जो रिजल्ट आता है ये आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये बन जाएगा 2x² अपॉन 2 माइनस। अब आप ये जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x, तो ये बनेगा 3 sin x और e की पावर x का आ जाएगा e की पावर x प्लस का c। गाइस अब मैं आपको दो वैल्यू ऐसी बताऊंगा जो कि आपको हमेशा के लिए लर्न करनी है। तो इस वाली वैल्यू के लिए हम नोट कर लेंगे नोट। इस नोट में हम लिखेंगे यहाँ पर, नोट में जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, तो इसका हमेशा इंटीग्रेशन आएगा 2/√x और एक आपको ये वैल्यू लर्न करनी है 1/x² dx का इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये माइनस का 1/x आ जाएगा। तो यस बॉयज ये आपको नोट करना है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 17 जो कि दिया है 2x² माइनस 3 sin x प्लस का 5√x का हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसे हम लिखेंगे वी नो डेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx माइनस 3 इज कॉमन, sin x का हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है sin x dx, और इसे लिखेंगे हम 5x की पावर 1/2 dx, क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू आती है x की पावर 1/2। और इसका आपको हमेशा की तरह मैं बताऊंगा कि आपको इसका रिजल्ट याद करना है, रूट एक्स dx का ये बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का c। तो गाइस कुछ ये रिजल्ट है जो कि आपको टाइम टू टाइम लर्न कर लेने, जिनकी हेल्प से हम काफी क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू x³ माइनस 3 sin x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस का cos x, और इसको हम सॉल्व करेंगे 5x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो गाइज ये बन जाएगा 2/3 x टू द पावर 3 माइनस 3, ये 3 cos x प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन में गाइज 1/2 प्लस का 1 हम करेंगे तो हमको मिलेगा 3/2। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 5 टू 10, ये बनेगा 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस का c। यस बॉयज आपको ये सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन 18 जो दिया है sec x इंटू sec x प्लस 10x dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम वी नो डेट इस वाले क्वेश्चन में हम sec x का मल्टीप्लाई कर देंगे sec x प्लस के 10x में, तो ये हमको वैल्यू देगा sec² x प्लस sec x इंटू 10x और ये dx आ जाएगा।
अब सेम हम यहाँ जो रिजल्ट लगाएंगे बाई पार्ट वाला, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता किया प्लस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम पता कर लेंगे। तो गाइस ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो गाइस ये आपको लर्न होनी चाहिए वैल्यू, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो टेन एक्स आ जाएगा, और जो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो सेक एक्स आएगा प्लस का सी। तो यस बॉयस, ये इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 19 को। 19 में दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सर सेक एक्स बराबर आता है 1 अपॉन कोस एक्स के, और जो कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स की जो वैल्यू आएगी, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे हम। तो यहां हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो गाइस ये वैल्यू हमारी ऊपर चली जाएगी, तो ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी, तो ये हमको जो वैल्यू देगा, तो ये हमको देगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये वैल्यू हमारी ऊपर जाएगी, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हमारा बन जाएगा यहां से टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का हमको इंटीग्रेशन नहीं पता, इससे हम ब्रेक कर लेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा है 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हमारा बराबर आता है सेक स्क्वायर एक्स के। हमें यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम यूज करेंगे टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने पर हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब इसे हम यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम सॉल्व करने वाले हैं इसे, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे गाइस। जैसे कि हमने एक बार लिखा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, एक बार हम लिखेंगे 1 इंटू डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का सभी को इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन आता है 10x, और 1 का हम करेंगे dx के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो सभी को पता है कि इसका आएगा x, तो इसकी वैल्यू x आ जाएगी प्लस का c आ जाएगी। अब कुछ बच्चों को जो डाउट है, वो इस क्वेश्चन में ये डाउट है कि सर आपने भी डिवाइड दिया, जैसे हम ये बताएं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में हम डिवाइड दे रहे हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का। तो गाइस ये कंसेप्ट क्या बनता है कि जब हम डिवाइड का साइन यहाँ से हटाएंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1। तो गाइस क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस। हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज, जो कि बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अब एक्चुअली हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मेथड में क्या आता है कि हम इसकी जो डिनोमिनेटर में उसको हम एज्यूम कर लेंगे कुछ, तो लेट जैसे ये दिया है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इससे हमने लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t बोल दिया, t। अब यहां हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, और x का आ जाएगा dx, और t का आ जाएगा dt। तो गाइस हमको ये वैल्यू मिल जाएगी 2x dt, जो कि हमारी ये वाली वैल्यू है 2x dt, हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसके रिप्लेस ये वैल्यू पुट कर देंगे dt, ये बन जाएगा dt अपॉन में t। यू नो 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन आता है, आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ये आता है log x, ये आता है log x के। तो सेम हम इसकी बात करेंगे, तो यहां पे हमको मिल जाएगा log t प्लस का c। अभी फॉर्म आ रही है t की, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया है x की फॉर्म में दिया है, तो हमको यहां पर वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो अब हम ये t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो गाइस अब हम इसकी हेल्प से ये लिखेंगे, ये बन जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का c। तो हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। यस बॉयज, तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकंड, इंटीग्रेशन log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx। तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे, हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो लेट log x इज इक्वल टू t। तो log x का जो डिफरेंशिएशन आएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन x, इसका आएगा 1 अपॉन x
डी एक्स बराबर डी टी। तो क्या ये वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी डी एक्स अपॉन एक्स की। तो ये जो वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगी डी टी, और log x को हमने t माना था तो इसकी वैल्यू आएगी t का स्क्वायर डी टी। अब ये इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, x की पावर n बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, दिस इज x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। यहां से n की वैल्यू 2 आ जाएगी तो ये बन जाएगा t की पावर 2 प्लस वन अपॉन में 2 प्लस का 1 प्लस का c। ये बन जाएगा t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c। अब वी पुट t इज इक्वल टू, अब हम t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ पर क्योंकि हमारा आंसर x की फॉर्म में आएगा, तो t इज इक्वल टू आएगा log x, तो दिस इज log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का c। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी जो कि आपको सीखनी है। जैसे लॉग m इंटू एन आ जाएगी यहीं पर, तो इसकी वैल्यू जो आती है तो ये आएगी log m प्लस का log n। एक रिजल्ट आपको और सीखना है, जैसे log m टू दी पावर n आ जाएगी यहीं पर, तो इस n का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा n log n। एक प्रॉपर्टी और अभी आपको सीखनी है यहाँ पर, इसे log m अपॉन n आ जाएगा यहीं से, इसका जो रिजल्ट आता है log m माइनस का log n। तो गाइस इन प्रॉपर्टी को हम सीखेंगे। यस बॉयज, नंबर थर्ड की, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स का हमको फाइंड करना है। वी नो डैट, हम लिखेंगे वी नो डैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इज कॉमन, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब यहां पर हम 1 प्लस लॉग एक्स को t बोल देंगे, ये बनेगा t, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, log x का 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये जो dx अपॉन x है हमारा dt में चला जाएगा यहाँ से, तो dt अपॉन में t आ जाएगा। यू नो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन आता है आप लोग जानते हैं कि log x आता है सेम, इसका आएगा log t प्लस का c। पुट t इज इक्वल टू, अब हम t की जो वैल्यू है हमारे पास उस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस का log x, तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा यहाँ log 1 प्लस log x 1 प्लस log x प्लस का c। तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे यहाँ पर। यस बॉयज, क्वेश्चन नंबर 4 की ये दिया sin x sin cos x dx। अब इस क्वेश्चन में हम किसको t माने कि हमको ये वैल्यू मिल जाए, जैसे कि हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम cos x को t बोलते हैं, तो वी नो डैट cos x इज इक्वल टू t हम बोलेंगे, उसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का sin x dx बराबर dt। तो यहां से sin x dx आ जाएगा माइनस dt के बराबर, तो जो sin x और ये dx है ये हमारा चला जाएगा dt में, माइनस के dt में ये वैल्यू चली जाएगी, तो ये बन जाएगी माइनस dt और ये बनेगा sin t। sin t आप ये जानते हो कि sin t का जो इंटीग्रेशन आता है हमेशा माइनस का cos t आता है, तो माइनस इंटू माइनस का cos t प्लस का c, ये बन जाएगा cos t प्लस का c। अब हम यहाँ t की वैल्यू पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू cos x, क्योंकि हमारा आंसर आना चाहिए x की फॉर्म में, तो t इज इक्वल टू cos x हम पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा cos x प्लस का c। तो गाइस इस वाले क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक ट्रिक है कि जो भी वैल्यू हमारे ये sin cos tan जो थीटा में वैल्यू जाएगी उसको हम अजम्पशन लेंगे और उसे हम t मान के सॉल्व कर लेंगे। तो यस बॉयज, क्वेश्चन नंबर 5 की इसमें पता करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx का। तो यहां पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। लेट sin ax प्लस b इज इक्वल टू t, तो हम बात करेंगे sin ax प्लस b को t माना, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, t मानेंगे यहाँ पर sin ax प्लस b को t माना, इसको डिफरेंशिएट किया तो cos ax प्लस का b आ जाएगा ये, और ये बन जाएगा a इंटू डी एक्स बराबर dt। यहां से जो हमारी वैल्यू आएगी cos
ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए, ये बन जाएगा डी टी अपॉन ए। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ये cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स आ जाएगा, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा डी टी साइन टी, इसको हमने टी बोला था, साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना था, तो टी डी टी अपॉन ए, ये बन जाएगा टी डी टी अपॉन ए। यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ये बनेगा टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस का सी। अब हम ये t की वैल्यू पुट कर देंगे यार, तो t की वैल्यू आ जाएगी साइन ए एक्स प्लस का b, t की वैल्यू आ जाएगी साइन ए एक्स प्लस का b, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2a प्लस का c। तो ये हमारा यहां से आंसर हमारा हमको मिल जाएगा। यस बॉय, यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो जो रूट में जो डिजिट आएगी उसको टी मान लेंगे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये बन जाएगा ए, एक्स का आ जाएगा डी एक्स, और बी या कॉस्ट है तो इसका जीरो आएगा, तो ए डी एक्स बराबर डी टी। जो डी एक्स की वैल्यू है इसके रिप्लेस कर देंगे हम 1 अपॉन ए डी टी, तो ये बन जाएगा यहां से अंडर रूट, तो इसको हमने टी बोला था, ए एक्स प्लस बी को टी माना था, ये टी बन जाएगा इंटू डी टी अपॉन ए, तो इसको हम बोलेंगे 1 अपॉन ए टी की पावर 1 अपॉन 2 डी टी। अब x की पावर n का हम इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ, तो 1 अपॉन ए टी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये बन जाएगा 1 अपॉन ए टी की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन में 3 अपॉन 2, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ, ये बनेगा 2 अपॉन 3a टी की पावर 3/2 प्लस का c। अब पुट t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का b, अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस का c, तो ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब गाइज अगर हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कुछ पॉइंट आपको ये टिप पर लर्न करने चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी 2 अपॉन 3 टी की पावर 3/2। एक रिजल्ट और है जो आपको लर्न करना है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स का, ये आता है 2 अंडर रूट एक्स के बराबर। एक रिजल्ट यहां से आपको एक और याद करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी के बराबर। तो यहां से हम 2 से 3 रिजल्ट को लर्न कर लेंगे, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना सीख लेंगे। यहाँ यस बॉयज, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स का। इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक ट्रिक यूज करेंगे कि जो अंडर रूट में जो भी डिजिट दी जाएगी उसको टी स्क्वायर बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे, टी स्क्वायर बोल देंगे। तो लेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब जो ये बन जाएगा हमारा 2t dt, तो dx की हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहां से, तो ये बनेगा 2t dt, और ये अंडर रूट में हमारा आएगा अंडर रूट में टी स्क्वायर, और जो x है, अब x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस का 2, टी स्क्वायर माइनस का 2, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 2। तो गाइज ये बनेगा 2 टी इंटू टी स्क्वायर माइनस का 2 डी टी, ये बन जाएगा टी की पावर 4 माइनस का 2 टी स्क्वायर डी टी। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहां से, तो 2 टी की पावर 4 का टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1, इसका बन जाएगा 2 इंटू टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 प्लस का सी। तो गाइज ये बन जाएगा 2 अपॉन 5 टी की पावर 5, और ये बनेगा 2 इंटू 2 4 अपॉन 3 टी की पावर 3 प्लस का सी। यहां से हम टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, इसमें जो टी की वैल्यू है हमारे पास, ये टी की वैल्यू आएगी यहां से टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 2, तो ये वैल्यू बन जाएगी यहां से 2 अपॉन 5 एक्स प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 3
एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस का सी। तो गाइज इस क्वेश्चन को हम स्टेप से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो हमें यहाँ से इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी और हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे।